अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम इजाज़ अहमद। मेरे चैनल का नाम है इजाज़ अहमद किचन। तो दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो चुका हूँ। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ भिंडी की सब्ज़ी और एक नई तरीके से और रेसिपी और क्रिस्पी बनाते हैं। तो चलते हैं मेरे किचन में, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 किलो मैंने भिंडी ले ली है, इसको मैंने काट लिया है दरमियाने साइज़ का। और प्याज इसमें मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 3 से 4 बड़े प्याज काटे हैं और उसके साथ एक पैकेट से छोटा 1 पाव का दही का ले लिया मैंने। और 1 से 1.5 चम्मच है, आधा हाफ चम्मच काली मिर्ची है और 1 चम्मच सूखी धनिया, इनको मैंने कूट लिया है। और ये लेमन का जूस है, 1 लेमन का रस मैंने निकाल लिया है। और ये 2 टमाटर हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है। और 10-15 हरी मिर्ची हैं जिनको मैंने धो के साफ़ करके और सेंटर में से इनको काट के रख दिया है। और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, यानी ये 2 चम्मच है। और लाल मिर्ची कूटी हुई, दड़ा मिर्च जिसको दड़ा मिर्ची बोलते हैं, उसके मैंने 1.5 चम्मच ले लिया है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर है और हाफ चम्मच गर्म मसाला है और 1 चम्मच जो है नमक का है, यानी अपने नमक अपने जितना आप खाते हैं उतना डालें। तो चलते हैं, बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। तो पतीला मैंने रख दिया ऊपर, चूल्हे को मैंने थोड़ी देर पहले ऑन कर दिया था ताकि पतीला जो है हमारा गर्म हो जाए। तो अभी मैं इसमें ऑयल डालता हूँ सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें मैं डालूँगा 1 से 1.5 चम्मच, 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। तो ये देखिए गर्म हो रहा है। तो इसके बाद जो है मैं प्याज डालूँगा। प्याज को हम जो है भूनेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज जो है ये भी इसके अंदर डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो है इसको जो है थोड़ा सा गोल्डन, हल्का सा थोड़ा सा भून के फिर उसके बाद जो है मैं इसके अंदर भिंडी मिक्स कर दूंगा। प्याज के साथ ही भिंडी को भून लेंगे हम लोग। बस इसको थोड़ा सा प्याज को मैं थोड़ा सा ब्राउन होने दूंगा, बिल्कुल हल्का सा। फिर इसके अंदर जो है मैं सब्ज़ी डालता हूँ। भिंडी की सब्ज़ी जो हम बनाएंगे, बस इसको थोड़ा सा गोल्डन करके हल्का सा फिर हम भिंडी डाल देंगे। फ्लेम को थोड़ा सा मैं तेज़ कर देता हूँ ताकि ये प्याज जो है कुछ जल्दी हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो जी हाँ दोस्तों, देखें प्याज जो है हमारे हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके, बिल्कुल हल्के, ज़्यादा नहीं। इस टाइम पे जो है मैंने इसको 1 से 2-1.5 मिनट तक इसको भुनाई की है मैंने प्याज की। इस टाइम पे जो है अभी मैं इसमें ये भिंडी जो मैंने काट के दरमियाने साइज़ की इस रख ली, ये भी डालते हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी प्याज के साथ भिंडी की भी भुनाई करेंगे। इंशाल्लाह ये वाली जो आज मेरी हमारी रेसिपी है, ये क्रिस्पी बनने वाली है। क्रिस्पी इंशाल्लाह भिंडी बनेगी, सब्ज़ी क्रिस्पी किस्म की हमारी रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह आज ये। तो ये प्याज के साथ हम इसको भूनेंगे ताकि प्याज जो है वो भी भून जाएंगे और हमारी भिंडी जो है वो भी अच्छे तरीके से भून के सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैं इसको 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए भिंडियाँ और प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको मैंने 3 से 4 मिनट इनकी भुनाई कर ली है। अभी जो है मैं इनको बाहर निकाल देता हूँ, दूसरे फ्राई पैन में रखता हूँ इसको। तो जी हाँ दोस्तों, देखो भिंडी को और प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है, इसको साइड में फ्राई पैन में रख लिया। अभी पतीला दोबारा मैंने साफ़ करके रख लिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालूंगा, तकरीबन 1 चम्मच, और थोड़ा सा ऑयल डालूंगा तकरीबन 1 चम्मच खाने वाला। अभी इस ऑयल के अंदर जो है 1 चम्मच जो है जीरा मिलाऊंगा, साबुत जीरा, सफ़ेद जीरा, ये 1 चम्मच हो जाएगा इसके अंदर। इसको भी हल्का सा भून दें। इसकी हल्की सी भुनाई हो चुकी है तो इसके अंदर मैं डालूंगा लहसुन अदरक का पेस्ट जो 1 चम्मच मैंने बनाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इन दोनों की जो है थोड़ी सी भुनाई करते हैं हल्की मीडियम फ्लेम पे। इसकी फ्लेम में कम करता हूँ, ज़्यादा की हुई थी मैंने, तो ये मीडियम फ्लेम मैंने कर दिया। अभी 1 मिनट तक इसकी भुनाई करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देखें लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने भून लिया है जीरे के साथ। अभी जो है मैं इसमें डालूँगा ये 2 टमाटर हैं बारीक मैंने काट लिए थे, ये इसके अंदर डालूँगा। अच्छे तरीके से इसको मिला दूँगा इसके अंदर।
और इसी के साथ जो है ये मसाले डालूंगा मैं। ये मैंने पहले भी बताया, 2 लाल मिर्ची, 2 चम्मच लाल मिर्ची कूटी हुई, और 1 चम्मच हल्दी का, हाफ चम्मच जो गरम मसाले का, और 1 चम्मच है नमक का है। और उसके बाद जो है अब ये ग्रीन सब्ज़ मिर्ची है 10 से 15, इनको जो मैंने धो के काट ली है दरमियान से, ये भी इसके अंदर भुनाई कर देंगे। इसमें अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करते हैं 1 मिनट के लिए। भुनाई हो चुकी है, टमाटर भर जाएगी। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा, बिल्कुल थोड़ा सा मिक्स करके इसको थोड़ी देर 1 मिनट के लिए, टमाटर गलने के लिए मैं इसको कवर कर दूँगा 1 मिनट के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, देखें ये मसाला जो है हमारा तैयार हो चुका है। टमाटर, मिर्ची और सब मसाले जो पक चुके हैं। ये देखें, अब जब देखें इसका ये मसाला भूनने का ऐसे पता चलता है कि अगर आप देखें ऑयल अलग हो जाए, मसाले को छोड़ दे तो समझ जाए मसाला अच्छे से हमारा भून चुका है। ये देखें ऑयल अलग हो गया और मसाला अलग है। तो इस टाइम पे जो है ये 1 पाव दही है, 1 कप, ये मैं इसके अंदर डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये 1.5 चम्मच है सूखी धनिया और काली मिर्ची, इसको मैंने कूट दिया था। अभी जो है भुनाई करूँगा दही के मसाले के साथ। दही डाल दिया मैंने, 1 मिनट जो है इसकी भुनाई करूँगा ताकि दही जो है हमारी अच्छे तरीके से पक जाए, इसके मसाले के अंदर मिक्स हो जाए। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए मसाला जो है हमारा माशाल्लाह तकरीबन तैयार हो चुका है। दही को जो है 3 से 4 मिनट जो है मैंने अच्छे तरीके से पकाया। ये देखें ऑयल अलग हो चुका है और दही का मसाला जो है हमारा, दही जो है मसाले के अंदर अच्छे तरीके से पक चुकी है। अभी जो हमने ये प्याज और जो भिंडियाँ फ्राई की थी ये इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है हम इसको हल्के हाथ से इसको मिला देंगे ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मसाले के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे आराम से, ताकि भिंडी जो है हमारी टूट नहीं जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से चम्मच चलाना है हमें साइड से, ताकि भिंडी जो है हमारी टूट नहीं जाए। और उसके बाद जो है कपड़े से पकड़ के इसको ऐसे कर लेना है बस। ये देखें, अभी जो हम इसको हाफ मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, ताकि मसाला जो है भिंडी के अंदर जज्ब हो जाए, सिर्फ 5 मिनट। तो जी हाँ दोस्तों, सॉरी एक चीज़ बताना भूल गया था मैं, ये 1 नींबू का रस मैंने निकाल लिया है, ये भी इसके अंदर मिला देते हैं। अभी जो हम इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, देखें 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। इसकी मैंने फ्राई की थी और दम पे खड़ा कर दिया था भिंडियों को। देखो माशाल्लाह साफ रेसिपी भिंडियों की जो है हमारी माशाल्लाह ये देखें क्रिस्पी और मज़ेदार किस्म की तैयार हो चुकी हैं। अभी जो है मैं इसकी आंच फ्लेम बंद कर देता हूँ। ये देखें, ये माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये देखें बिल्कुल हमारी भिंडी जो है ये देखें बिल्कुल वैसे टूटी नहीं है और बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है। तो अभी जो है मैं इसको प्लेट में सर्व करके आपको दिखाता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह हमारी भिंडी जो है क्रिस्पी और मज़ेदार देखें तैयार हो चुकी है और मसाले से भरपूर। ये देखें, तो दोस्तों अभी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आएँ खाएँ, चेक करके दिखाता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह तबारकल्लाह, माशाल्लाह तबारकल्लाह ज़बरदस्त सी बनी है भिंडी, क्रिस्पी, लजीज और मज़ेदार माशाल्लाह। वेलकम टू बैक। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी, भिंडियों की सब्ज़ी की रेसिपी, क्रिस्पी और लजीज और मज़ेदार मसाले से भरपूर। तो दोस्तों ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बना के खाएं। मेरी रेसिपी पे जो मैंने बना के दिखाई है आपको बताइए, एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अभी दीजिए मुझे इजाज़त को इजाज़त। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।